नमस्ते। आज के इस डिजिटल दौर में क्लासरूम को और भी दिलचस्प बनाने के बारे में बात करते हैं, है ना? चलिए, देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में आसानी से शामिल किया जा सकता है, ताकि सीखना एक मज़ेदार अनुभव बन जाए। अच्छा, सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। आईसीटी इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ क्लास में कुछ कंप्यूटर रख देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है सीखने के पूरे तरीके को ही बदल देना, उसे और इंटरैक्टिव और मज़ेदार बनाना और आखिर में ज़्यादा असरदार बनाना। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है ना, कि इस कमाल के कॉन्सेप्ट को असल में क्लासरूम तक कैसे लाया जाए। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे जिन्हें क्लास में तुरंत लागू किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे छोटे स्टूडेंट्स से। क्लास 2 से 5 तक के बच्चों के लिए हमारा मकसद है एक मजबूत डिजिटल बुनियाद तैयार करना। तो यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके सीखने के सफ़र को मज़ेदार और एजुकेशनल दोनों बना सकती हैं। तो हमारी पहली एक्टिविटी है वर्चुअल लैब। जरा सोचिए, बच्चे मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। इससे साइंस के लेसन कितने मजेदार और आसान हो जाते हैं, और इसके लिए किसी असली लैब की जरूरत भी नहीं। और इसका नतीजा सच में सब कुछ बदल जाता है। जब बच्चे अपनी स्क्रीन पर वाटर साइकिल को काम करते हुए देखते हैं, कैसे पानी भाप बनता है, फिर बादल और फिर बारिश, तो साइंस का एक मुश्किल सा कॉन्सेप्ट एक दिलचस्प कहानी बन जाता है। अब अगली एक्टिविटी है गेमिफिकेशन, मतलब पढ़ाई को ही खेल बना देना। कहूट या क्विज़ेस जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से एक आम सी मैथ्स की क्लास भी एक जबरदस्त कंपटीशन में बदल सकती है। इससे बच्चों का जोश और इंटरेस्ट दोनों बढ़ता है। फायदा तो साफ है, जोड़ और घटाने की प्रैक्टिस जो कई बार बोरिंग हो जाती है, वो एक मज़ेदार खेल बन जाती है। बच्चे जीतने के लिए मेहनत करते हैं और इसी कोशिश में उनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं डिजिटल स्टोरी टेलिंग की, जहां भाषा और क्रिएटिविटी दोनों को पंख लग जाते हैं। यहाँ बच्चे सिर्फ कहानियां सुनते नहीं, बल्कि खुद कहानी बनाने वाले बन जाते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों को अपनी कल्पना को सच में बदलने का मौका देती है। वो तस्वीरें चुनते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और अपनी एक अनोखी कहानी बुनते हैं। इससे न सिर्फ उनकी भाषा सुधरती है, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, अब ज़रा बड़े स्टूडेंट्स की बात करते हैं। क्लास 6 से 8 के लिए हम उन एडवांस स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं जो उन्हें आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। वर्चुअल टूल्स के जरिए सोशल स्टडीज किताबों से निकलकर जिंदा हो उठती हैं। सोचिए, गूगल अर्थ जैसे टूल्स से बच्चे क्लास में बैठे बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों को घूम सकते हैं। आज की दुनिया में कोडिंग एक बहुत ज़रूरी स्किल है। स्क्रैच जैसे आसान प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बच्चे सिंपल एनिमेशन बना सकते हैं। ये कोडिंग के लॉजिक को समझने का एक बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिव तरीका है। अब देखिए, जैसे जैसे बच्चे ऑनलाइन दुनिया में ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, उन्हें एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब उन्हें वो स्किल्स देना जिससे वे इंटरनेट पर सेफ और जिम्मेदार रह सकें। और डिजिटल नागरिकता की सबसे बड़ी बात यही है, सही जानकारी और फेक न्यूज़ के बीच का फ़र्क समझना सिखाना। आज के डिजिटल माहौल में ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। तो इसका एक सीधा सा नियम है, बच्चों को हमेशा सिखाएं कि किसी भी जानकारी को कम से कम 2 अलग-अलग सोर्स से ज़रूर चेक करें। ये एक छोटी सी पर बहुत असरदार आदत है जो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। चलिए, अब अपना ध्यान उस सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाते हैं, यानी टीचर। टेक्नोलॉजी के आने से टीचर का रोल भी बदलता है। हाँ, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सीखने के सफ़र में एक गाइड बनना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ बच्चे खुद खोजें, सवाल पूछें और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने जवाब ढूंढें। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ को कामयाब बनाने के लिए ये 4 टिप्स बहुत काम आएंगी। पहली, डिजिटल बडीज बनाकर ये पक्का करें कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। दूसरी, सेफ्टी के लिए हमेशा सेफ सर्च मोड ऑन रखें। तीसरी, क्लास से पहले ही सारी टेक्नोलॉजी चेक कर लें ताकि टाइम खराब न हो। और चौथी, जल्दी सिखाने के लिए वीडियो और एनिमेशन का इस्तेमाल करें। ये बच्चों का ध्यान भी खींचते हैं। तो इन सारे आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ के साथ अब सोचने की बारी है अपनी टीचिंग स्टाइल में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए क्लासरूम में अगला डिजिटल कदम क्या होगा।
संभावनाएं वाकई बहुत हैं।